नमस्कार दोस्तों, वेलकम एग्रो में आपका स्वागत है। आज हम लहसुन की खेती के बारे में बात करेंगे। आप एक लहसुन की खेती करके एक अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो इसके बुआई का जो समय है, तापमान, मिट्टी व खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, उन्नत किस्में, बीज उपचार, बुआई का तरीका, उर्वरक एवं खाद प्रबंधन और इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण, लहसुन की सिंचाई और फसल की कटाई तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बने रहें दोस्तों आप हमारे वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस पे खेती से संबंधित वीडियो हम डालते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुआई का समय। जो लहसुन की बुआई का समय है किसान भाइयों, ये रबी सीजन में इसकी बुआई की जाती है ज़्यादातर इलाकों में। ये बुआई का जो समय है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच आप इसे की बुआई कर सकते हैं। और इसकी फसल अवधि की बात करें तो 140 से 160 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है खेत से हार्वेस्टिंग के लिए। और तापमान की बात करें तो पौध विकास की अवस्था में 15 से 20 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम भी तापमान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और जब कंद विकास की अवस्था हो तब 20 से 25 सेल्सियस तापमान रहना चाहिए। जब गांठें बैठ रही हों 20 से 25 सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जब भी अच्छी कंद का विकास होता है। मिट्टी व खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल के लिए बलुई, दोमट या चिकनी मिट्टी या जो भारी मिट्टी होती है उनका चयन आप कर सकते हैं। और जिस खेत का आप चयन करें उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र का यूज हमें करना चाहिए जिससे पीएच 6 से 6.5 से 7 के बीच हो। और सबसे पहले खेत की हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, और जिससे कि उसमें मौजूद खरपतवार और जो भी कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जो है खेत में 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है वो डाल के और 2.5 से 3 केजी ट्राइकोडर्मा डाल के हमें खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देनी चाहिए। और लास्ट में रोटावेटर से जुताई करनी चाहिए जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में जो गोबर की खाद हमने डाली है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, लहसुन की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए 200 से 220 केजी लहसुन की आवश्यकता होती है। वो भी आपकी कलियों के ऊपर निर्भर है। अगर आपकी छोटी कलियां हैं गांठों में तो थोड़ा बीज कम लगेगा, और बड़ी बड़ी कलियां हैं उसमें स्वस्थ कलियां हैं तो बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आपका जो हम बता रहे हैं क्वांटिटी ये बीज की, ये अच्छी कलियों की बता रहे हैं। और उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भैया, इसमें जो पहले नंबर पे है फर्स्ट ऊटी लहसुन आता है। फर्स्ट ऊटी, इसका उत्पादन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर प्रति एकड़ की बात करें तो 40 से 45 कुंटल तक इसका उत्पादन हो जाता है। और इसकी स्टोरेज क्षमता की बात करें तो आप इसे ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। 3-4 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये लंबे समय तक स्टोर करने की वो किस्म नहीं है। और इसका रेट भी अच्छा मिलता है। जो फर्स्ट ऊटी लहसुन है मार्केट में इसका रेट भी अन्य वैरायटियों के हिसाब से 8 से 10 रुपये ज़्यादा ही मिलता है। और जो दूसरे नंबर पे है किसान भाइयों, ये है G2 लहसुन। इसकी स्टोरेज क्षमता 6 से 7 महीने होती है। और उत्पादन की बात करें तो इसकी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। और जो अगली वैरायटी है किसान भाइयों, ये है देसी लहसुन। देसी लहसुन आप लगा के इनका भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये भी अच्छी, इसमें भी अच्छा उत्पादन होता है। यह भी 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। और इसका भी रेट ठीक मिलता है हमें मार्केट में। और जो अगली वैरायटी है ये विदिशा है। इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं आप। इसका रेट भी अच्छा मिलता है और उत्पादन भी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। अगर आपको लंबे समय तक स्टोरेज करना है तो आप विदिशा का चयन कर सकते हैं। 3 से 4 हमने किस्में बताई किसान भाइयों, इसमें से आप कोई भी चयन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके यहाँ कोई है तो आप उसका भी रुपाई करके उसका भी आप अच्छी तरह से उत्पादन ले सकते हैं, कोई और वैरायटी है तो। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटियाँ भी हैं इसमें देसी की। और बीज उपचार की बात करें तो किसान भाइयों, बुआई से पहले लहसुन को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थीरम प्रति केजी बीज के हिसाब से हमें उपचारित कर लेना चाहिए। और बुआई के तरीके की बात करें तो लहसुन की फसल की बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी जो है 7 से 8 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी जो है 14 से 15 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। एक अच्छी जो बुआई का तरीका होता है।
ज़्यादा घना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक नज़दीक नहीं करना चाहिए पौधा। उर्वरक एवं खाद प्रबंधन की बात करें तो किसान भाई लहसुन की बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 10 केजी कार्बोफुरान, 2.5 केजी से 3 केजी ट्राइकोडर्मा, 30 केजी DAP, 25 केजी यूरिया और 50 केजी MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए हमें बेसल डोज में। और बुआई के 15 से 20 दिन बाद 10 ग्राम NPK 19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए अच्छी बढ़वार और पौधे के ग्रोथ के लिए। और बुआई से 30 से 35 दिन बाद या 40 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 30 केजी नाइट्रोजन प्लस 8 केजी कैल्शियम नाइट्रेट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बुआई के 50 से 55 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 1 केजी NPK 05234 को 300 से 400 और 300 से 400 ml जो इफ्को की सागरिका आती है उसका इस्तेमाल 150 लीटर पानी में हमें घोल के स्प्रे करना चाहिए। और बुआई से 70 से 80 दिन बाद किसान भाइयों 1 एकड़ खेत में लियोसिन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए जब कंद बनने शुरू हो जाए, जब उसमें गांठें बनने शुरू हो जाती हैं उस समय। और इसके अलावा NPK 0050 जो आता है 10 ग्राम प्रति लीटर, वह 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें 2 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से हमें बोरान का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कंद फटता नहीं है और कंद चमकदार भी होते हैं। जो इनकी गांठें होती हैं बोरान की वजह से चमकदार होती हैं। और ये लिहोसिन और ये NPK और बोरान अलग अलग यूज करना है। लिहोसिन जब हम यूज कर रहे हैं तो NPK और बोरान का यूज नहीं करेंगे स्प्रे, दोनों अलग अलग स्प्रे करना है। रोग और कीट प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों इसमें पर्पल ब्लॉच, ब्लाइट, बैगनी धब्बा जो होता है, जड़ सड़ने की और तना व कंद फटने की सारी समस्या आती है। तो कंद फटने की जो समस्या आती है आप इसका बोरान का स्प्रे कर रहे हैं तो उससे नहीं होगा। और जो भी फंगस जनित बीमारियां हैं जैसे ब्लाइट हो गया, झुलसा रोग जिसे बोलते हैं, और बैगनी धब्बा जिसे पर्पल ब्लॉच बोलते हैं, और जड़ सड़ने की और जो भी समस्या है इसमें फंगस से संबंधित आप इसमें कोई भी एक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं जो अच्छी कंपनी का फंगिसाइड है, या आप बायर का जो नेटिवो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या रिडोमिल गोल्ड आता है सिजेंटा का उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या धानुका का स्पेक्ट्रम आता है इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। कोई एक जिसमें 2 टेक्निकल हो, या बैक्टीरिया नाशक और फंगस नाशक, उनका स्प्रे करके आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और थ्रिप्स और माइट की बात करें तो किसान भाइयों इस पर आप थ्रिप्स के लिए ये जो आपका बायर का जंप आता है इसका और एडमायर का आप यूज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मिला के, या इससे भी अच्छी दवा है तो आप इसके लिए डेलीगेट का भी स्प्रे कर सकते हैं 20 ml प्रति पंप के हिसाब से, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारी इसमें हमने रोगों की एक वीडियो बनाई है, थ्रिप्स और माइट और ये आपका जो है पर्पल ब्लॉच, बैगनी धब्बा, जड़ सड़न, आप उसको भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी आपको। और खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों लहसुन की फसल में अगर खरपतवार उगाए हैं तो आप इसकी निराई गुड़ाई करके इसे निकाल सकते हैं। और किसी भी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें, नहीं तो उससे लहसुन पे भी प्रभाव पड़ता है, पीला पड़ जाता है लहसुन। और सिंचाई की बात करें तो किसान भैया लहसुन की सिंचाई समय के अनुसार करनी चाहिए। खेत में अगर नमी है तो उस हिसाब से करना चाहिए, और ये सप्ताह के अंदर सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर आपने लहसुन की बुआई की है, अगर नमी नहीं है तो तुरंत ही सिंचाई कर देनी चाहिए, और इसके बाद नमी के आधार पे हमें 8 से 10 दिन पे सिंचाई करते रहना चाहिए। और जब गांठ बन रही हो उस समय हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जब गांठ परिपक्व हो गई हो। जब गांठ बन रही हो उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं, और जब गांठ पकने की अवस्था में हो उस समय हमें सिंचाई बंद कर देना चाहिए। और फसल की कटाई की बात करें तो किसान भैया लहसुन की फसल 140 से 150 दिन बाद जब उसके पत्ते 50% पत्ते पीले हो जाते हैं और सूख जाए तब आप उनकी खेत में से कटाई शुरू कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए।